नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश दुनिया में जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनमें प्रलय, धरती खत्म होने की बात, जलजला आने, कयामत आने का जिक्र है, यानी समूल नाश का संपूर्ण जिक्र किया गया है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि पिछले 400 करोड़ सालों में धरती पर कई बार प्रलय आए, कई बार आते आते रह गए। प्रकृति ने कई बार सामूहिक विनाश किया खुद का। इसी तरह एक बार फिर से अगले विनाश की शुरुआत संभवतः हो चुकी है। इस बात की आशंका है, वो यूं क्योंकि दुनिया भर की नदियों और झीलों में इसके संकेत मिलने लगे। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरनाक बैक्टीरिया और जहरीले शैवाल तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी चलते आशंका है कि ये ही धरती का नया प्रलय लाने की शुरुआत करेंगे, जब ये अन्य जीवों का सामूहिक विनाश करेंगे। सबसे भयावह प्रलय की स्थिति 25.2 करोड़ साल पहले हुई थी। तब परमियन काल का अंत हो रहा था। उस समय नकारात्मक स्थिति ऐसी बनी थी जिसे उस समय के जीव बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। चारों तरफ जंगली आग, सूखा, समुद्र गर्म हो रहे थे। खतरनाक बैक्टीरिया और जहरीले शैवालों की मात्रा तेजी से बढ़ रही थी। नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोत जानलेवा हो गए थे। ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, जीव मारे जा रहे थे। बेहद कम जीव इस विकट परिस्थितियों में बच पाए थे। नदियों, झीलों में ऑक्सीजन की कमी से मारे जाएंगे जीव, ऐसा आशंका जताई जा रही है, जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। परमियन काल के अंत में आए प्रलय में धरती की सतह पर रहने वाली करीब 70% प्रजातियां खत्म हो गई थी। समुद्र से तो 80% प्रजातियां नष्ट हो चुकी थी। इसीलिए वैज्ञानिक इसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। इसके सबूत ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए थे। ऐतिहासिक तौर पर इंसानों की हरकतों को देखा जाए तो वह इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। लगातार जीवाश्म ईंधन निकला जा रहा है, लेकिन जीवाश्म ईंधन धरती के जिन परतों से निकलते हैं वहीं से प्रलय के सबूत भी मिल रहे हैं। हाल ही में कई स्टडीज सामने आई हैं जिनमें इस बात का खुलासा हुआ है कि विश्व में गर्मी बढ़ रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पुराने प्रलय के सबूतों को खोजने वाले वैज्ञानिकों की टीम में शामिल केनेक्टिक यूनिवर्सिटी के सेडिमेंटोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर फील्डिंग ने कहा है कि वैश्विक तापमान परमियन काल के बराबर पहुंच रहा है, यानी खतरा बढ़ रहा है। दुनिया की कई नदियों और झीलों में खतरनाक बैक्टीरिया और जहरीले शैवालों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ये वैसी ही स्थिति है जैसे 25 करोड़ साल पहले बनी थी। इनसे नदियों और झीलें सांस लेने लायक नहीं बची थी। कई प्रजातियों का सामूहिक विनाश होगा। एक प्रजाति के खत्म होने का असर दूसरे पर पड़ रहा है। इस तरह धरती का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है और ये प्रलय की शुरुआत मानी जा रही है। बढ़ते तापमान से लगने वाली जंगलों की आग में कोई कमी नहीं आ रही, यानी वहाँ भी सामूहिक विनाश होने की पूरी संभावनाएं है। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। साल 2019 के अंत में और 2020 के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगल की आग इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें करोड़ों जीव जंतु खत्म हो गए। कैलिफोर्निया से लेकर यूरोप तक, रूस के आर्कटिक इलाके में रहने वाले भारत के उत्तराखंड के पहाड़ों तक, हर जगह बढ़ते तापमान की वजह से जंगलों में आग लग रही है। इससे जंगल में रहने वाले जीवों का लगातार नाश हो रहा है। ये नाश किसी भी समय सामूहिक विनाश का रूप ले सकता है। इन जंगली आगों के कई प्राचीन सबूत पत्थरों के पड़े निशानों पर मिले हैं, जिनमें से कई बार सामूहिक विनाश के रिकॉर्ड प्रत्यक्ष तौर पर दर्ज है। ये सामूहिक विनाश सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के आसपास नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हुए थे। दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित ऑस्ट्रेलिया के नहीं, बल्कि उत्तरी ध्रुव के पास साइबेरिया में भी ऐसी ही तबाही हुई थी। अगला प्रलय कब आएगा ये तो वैज्ञानिकों ने नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया है कि उसके आने की शुरुआत हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से बढ़ती गर्मी, सूक्ष्मजीवों का लगातार बढ़ना, बीमारियों का फैलना, जंगलों की आग, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जलस्तर का बढ़ना, ये सब एक साथ हो रहा है। लेकिन शुरुआत नदियों और झीलों से हो रही है। अब हमारे जल स्रोत जब ऑक्सीजन मुक्त नहीं होंगे तो इनकी वजह से यहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर खतरा आ जाएगा। वहाँ पर जो पेड़ पौधे पल रहे हैं उनका नाश होगा। फिर ये नाश की प्रक्रिया तेजी से उस इलाके के आसपास फैलते हुए पूरे राज्य, देश और फिर महाद्वीप को घेर लेगी। ऐसी आशंका इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे इसकी आशंका को पुष्ट करता है।
लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग, मौसम का बदलना संकेत नहीं तो फिर क्या है? हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग इसे देख पा रहे हैं, कुछ लोग इसे देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। इस चिंता को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वो खोज में जुटे हैं इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन अभी इस प्रलय को कोई संस्थान या व्यक्ति निपट सकेगा, ऐसा निकट भविष्य में होता तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।